इलाके में बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत पहले मैट्रिक की परीक्षा दे करके फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है, लेकिन उन्हें अब तक जो मैट्रिक पास फर्स्ट डिवीज़न पास करने वालों को मिलता है प्रोत्साहन राशि के रूप में 10,000, वो नहीं मिल पाई है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों का हमारे पास कॉल आता है। तो हमने एक पहल की शुरुआत की है कि वैसे सभी बच्चों, कम से कम एक अच्छे खासे तादाद में बच्चों की जानकारी हमारे पास हो जिन्हें ये अमाउंट अब तक नहीं मिला है। हम करेंगे क्या इस डाटा को लेकर के, इन आंकड़ों को लेकर के। तो मैंने कई बच्चों से जब इस विषय में जानकारी लिया कि वे कल्याण पदाधिकारी के पास गए कि नहीं, जिला कल्याण जो कार्यालय है वहाँ पर गए कि नहीं, तो उन लोगों का सीधा कहना होता है कि वहाँ जाते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि इनसे मिलना है, और फिर हमें कोई भी आकर के कह देता है कि जाओ काम हो जाएगा, और हम लोग रिटर्न आ जाते हैं। सही बात है, क्योंकि बच्चों के पास वो प्रॉपर जानकारियाँ नहीं है, बच्चों में ये हिम्मत नहीं है किसी को फेस करने की, इसीलिए वे लोग चुपचाप जाते हैं, चुपचाप चले आते हैं। तो हम इन डाटा का इस्तेमाल करके जिन पदाधिकारियों से जा कर के मिलना चाहिए उन लोगों से मिलेंगे, और क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से पैसे नहीं आई है, तो उस विषय को ढूंढने की कोशिश करेंगे। और अंततः अगर अधिकारी नहीं मानते हैं तो हमारे लिए सबसे बेहतर रास्ता जो है लोक शिकायत का, उस रास्ते का इख्तियार करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास डाटा का होना बहुत ज़रूरी है, हमारे पास आंकड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक गूगल फॉर्म तैयार किया है। उस गूगल फॉर्म के माध्यम से वैसे तमाम बच्चे 2021 वालों को मैं अभी शामिल नहीं करना चाहता इस पर, इसीलिए क्योंकि 2021 वालों के लिए वक्त है, उन्हें मिल ही जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले जिन्होंने भी फर्स्ट डिवीज़न से मैट्रिक की परीक्षा पास करी है, उन लोगों को जो 10,000 मिलना चाहिए था और अब तक नहीं मिला है, तो वे लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरें, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डाटा इकट्ठा हो और इन डाटा का इस्तेमाल करके हम स्ट्रांगली पदाधिकारियों से बात कर सकें, और आगे तक आप लोगों के लिए, जिन बच्चों को नहीं मिला उन लोगों के लिए जो लड़ाई है उसको लड़ सकें। तो इस गूगल फॉर्म को आसानी से भरिए। मैं चाहूँगा कि अगर आप किसी को जानते हैं जिन्हें ये पैसा नहीं मिला है तो उन्हें भी बताएं वे इस गूगल फॉर्म को भरें, क्योंकि पर्सनल स्तर पर मैं जो है इस काम को किशनगंज ज़िले में ही कर पाऊँगा, तो इसीलिए मैंने गूगल फॉर्म में सिर्फ किशनगंज के बच्चों के लिए ही ये सुविधा दी है। मतलब हम अगले किसी दाएँ बाएँ ज़िले का नहीं ले रहे हैं। तो अगर आप किशनगंज से हैं और आप ऐसे किसी बच्चों को जानते हैं तो उन्हें बताएं, या फिर वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं। हम 31 अगस्त तक जो है ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है प्रोसेस, इसको हम लोग ऑन रखेंगे। उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया जो है उसको शुरू करूँगा मैं।